नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। होली के रंग तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसमें सियासत का रंग भी आ गया है एक नए ट्विस्ट के साथ, और ये रंग गोवा से आया है। खबर ये है कि गोवा में कल बनने जा रही बीजेपी की सरकार को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बाकायदा एक पिटीशन दाखिल की गई है। गोवा में मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल को कल शाम 5 बजे शपथ लेनी है, लेकिन कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच कल सुबह 11 बजे सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। याचिका में कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का सबसे पहला दावा कांग्रेस का है। कांग्रेस इस मुद्दे पर संसद में हंगामा भी कर सकती है। कल शाम 5 बजे मनोहर पर्रिकर के साथ 10 मंत्रियों को शपथ लेनी है। मंत्रिमंडल में बीजेपी के तो सिर्फ 4 मंत्री होंगे, लेकिन महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी जो सपोर्ट कर रही है बीजेपी को गोवा में, और गोवा फॉरवर्ड पार्टी, उसके 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है जो मंत्री बनाए जाएंगे। हमें यह खबर मिल रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर तो यही है कि कल जो शपथ ग्रहण लेना है मनोहर पर्रिकर को गोवा के सीएम के तौर पर, उसको चैलेंज किया है कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में। कांग्रेस पार्टी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है। जो हमारा सीएलपी लीडर है बाबू कवलेकर, उन्होंने फाइल किया है कि जो गोवा गवर्नर ने मनोहर पर्रिकर जी को अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर करके, वो बात गलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गोवा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। हमारे पास 17 सीटें हैं। टोटल स्ट्रेंथ गोवा असेंबली का 40 सीटें हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 13 सीट है। उनका ना किसी के साथ प्रीपोल अलायंस था, और इस सिचुएशन में विदाउट हमको कांग्रेस पार्टी को बुलाए बिना, कांग्रेस पार्टी को अपॉर्चुनिटी दिए बिना मनोहर पर्रिकर को सीधा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना, ये बहुत गलत बात है। और ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज जो हुई है वो हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और हमारा पिटीशन एडमिट होके कल 11 बजे हियरिंग है। और इस पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की है उसकी डिटेल्स बताने के लिए महेश गुप्ता, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। महेश जी, सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब इस पिटीशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, क्या क्या है इस पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है? देखिए, इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि जब भी कभी किसी राज्य में कोई चुनाव होता है और जो उसमें लार्जेस्ट पार्टी होती है, अगर उस पर पूर्ण बहुमत नहीं होता तो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर विधायकों की संख्या उसकी होती है, तो हमेशा ये देखा गया है कि राज्यपाल जो है उस पार्टी को बुलाते हैं और वो अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए समय लेते हैं या बहुमत सिद्ध करने का एक दावा करते हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का जो एक दलील है वो ये है कि सबसे ज्यादा जो विधायक हैं वो कांग्रेस के जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिनके विधायक कम जीते हैं बीजेपी, उसको जो है यहाँ पर आमंत्रित किया गया है गोवा में, और सीधा आमंत्रित करने के अलावा बकायदा एक समारोह भी रख दिया गया है। एक घोषणा भी ऐलान हो गई है कि जो है कल मुख्यमंत्री पद की और शपथ लेंगे। उनका कहना है कांग्रेस का ये असंवैधानिक है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बात को दिल्ली की जिस प्रकार से उत्तराखंड में भी जो है राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, राष्ट्रपति शासन लगा था, और अरुणाचल प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लगा था, और दोनों ही जगह से जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया था तो वो जो है राज्यपाल के और राष्ट्रपति शासन के खिलाफ आया था। तो इन्हीं सब बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। और मैं बताना चाहूंगा कि दर्शकों को भी कि सुप्रीम कोर्ट में अगले 7 दिन होली के अवकाश के कारण पूरी छुट्टी है, लेकिन इस याचिका को, आज होली का दिन है, पूरा अवकाश होता है, तो जो है चीफ जस्टिस के जो रजिस्ट्रार होते हैं ऑफिस में, उनके यहाँ पे इसको फाइल किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस कल बकायदा इसको अवकाश के दिन सुनेंगे। महेश जी, एक और बात आप जल्दी से मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप साहब भी जुड़ गए हैं। कल 2 बजे हियरिंग होनी है और 5 बजे उधर मनोहर पर्रिकर शपथ ले सकते हैं, तो ये हियरिंग जो है उससे पहले ही खत्म हो जाएगी और फैसला भी कल ही आ जाएगा? देखिए, क्योंकि इसके अंदर कई बार क्या होता है कि जब सुनवाई चल रही होती है तो जो राज्य के वकील होते हैं या अटॉर्नी जनरल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर राज्यपाल से जुड़ा मामला है तो अटॉर्नी जनरल भी पेश हो सकते हैं, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कई बार कोई स्टे नहीं भी करता तो उस मामले में ये कह दिया जाता है कि आप जो है राज्य में बात कर लें और इस समारोह को 2 दिन या 4 दिन के लिए टाल दिया जाए। अच्छा। ये कहा जाता है, और या फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे कर देता है। ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर लंबी सुनवाई चलनी है, 2 घंटे में नहीं हो सकती है, कई दिन चलेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उस
पे स्टे भी कर सकता है, या फिर जो दूसरे पक्ष के वकील हैं वो अपने तरफ से फोन पे बात करके सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त कर देते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलेगी, चाहे 2 दिन चले, चाहे 4 दिन चले, तब तक वो समारोह जो है स्थगित किया कर देंगे। हम अपने लेवल पर जो है स्थगित कर दिया जाएगा। तो ये देखना होता है कि कल इसमें क्या सुनवाई होती है। ठीक है महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुभाष कश्यप साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि संविधान विशेषज्ञ है। सुभाष जी, सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, आपको भी। अब सीधा सवाल ये आता है कि संविधान क्या कहता है, गवर्नर की ड्यूटी क्या होती है, एक सरकार बनाना या फिर जिसकी सबसे ज्यादा ये जिसके पास आंकड़े हैं उसे इनवाइट करना? देखिए, जहाँ तक संविधान का सवाल है, संविधान अनुच्छेद 164 में बहुत साफ साफ कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ये राज्यपाल का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करें। संविधान के दूसरे अनुच्छेद 163(2) में स्पष्ट है कि राज्यपाल अपने डिस्क्रिशन में करेंगे जो काम, उसको अदालत में भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और कौन सा काम वो डिस्क्रिशन में कर सकते हैं, इसका निर्णय भी राज्यपाल ही लेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा। सिर्फ एक शर्त यह है कि राज्यपाल को ये देखना होता है कि वो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करें जिसकी सरकार को सदन का बहुमत प्राप्त होने की आशा हो। तो क्योंकि संविधान की एक और धारा है 164(2) जिसमें ये कहा गया है कि जो सरकार बनेगी वो असेंबली के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसमें गवर्नर किसी को भी नहीं नियुक्त कर सकते, वो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो उनके असेसमेंट के हिसाब से सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त करने वाला हो। सुभाष जी, मैं अनुरोध करूंगी कि आप हमारे साथ यहाँ फोन लाइन पर बने रहिए, क्योंकि मेरे साथ बीजेपी के भी नेता नलिन कोहली साहब जुड़ गए हैं और राशिद अल्वी साहब जो कि कांग्रेस के नेता है हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले राशिद अल्वी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आप कुछ देर पहले ही हमारे साथ जुड़े और आपने सुना होगा सुभाष जी क्या कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली निर्भर करता है गवर्नर पर कि वो किसे इन्वाइट करते हैं और वो किस पर भरोसा जताते हैं। तो फिर कोर्ट में क्या पेश किया जाएगा, क्या दलील रहेगी? देखिए, मैं एक बात कहूं आपसे, कश्यप साहब भी मेरी बात से एग्री करेंगे और करें ना करें मैं नहीं कह सकता। पार्लियामेंट का कन्वेंशन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट का गवर्नर पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को बुला के कहेगा आप इस पोजीशन में हैं कि सरकार बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अगर आप सरकार बना सकते हैं तो अपने एमएलएस की लिस्ट दीजिए। गवर्नर सेटिस्फाई होंगे कि हाँ आपके साथ मेजॉरिटी है, आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर एमएलएस की लिस्ट ना दे पाए, गवर्नर को सेटिस्फाई ना कर पाए, या पार्लियामेंट में मामला है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सेटिस्फाई ना कर पाए, तो जो नंबर 2 पार्टी है उसको मौका दिया जाएगा। यहाँ न मणिपुर के अंदर न गोवा के अंदर हम हैं नंबर 1। हमारी गोवा में 17 सीटें हैं, हमारी मणिपुर के अंदर हमारी सिर्फ 2 सीटें कम हैं। और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर रही है मणिपुर और गोवा के अंदर बुला कर। आपके पास सबूत है राशिद अल्वी साहब, आपके पास सबूत है जो आप सुप्रीम कोर्ट में पेश करने वाले हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर? इन चीजों का सबूत नहीं होता मैडम लियाकत, ये बात अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी जानती है। अरे पर अल्वी साहब, फिर आप सुप्रीम कोर्ट भावनाओं पर तो चलती नहीं है सर, वो तो सबूतों पर चलती है। खैर, इसका जवाब मैं इसका जवाब नलिन कोहली से लेती हूँ सर, क्योंकि वो बीजेपी की तरफ से जुड़े हमारे साथ। अल्वी साहब, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है अल्वी साहब, मैं आती हूँ आपके पास। नलिन कोहली से भी इस पर राय लेनी चाहिए। नलिन कोहली साहब, राशिद अल्वी ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड को परे रखकर सिर्फ और सिर्फ पावर हंगर जो है नजर आ रहा है बीजेपी का, अगर लब्बो लुबाब निकाला जाए तो।
नलिन जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं दोबारा कोशिश करूंगी उनसे कनेक्ट होने की। हाँ, तो राशिद अल्वी साहब, फिर सवाल ये भी आता है कि आप ऐसे कहाँ व्यस्त हो गए कि आप वो नंबर्स गवर्नर के पास पहुंचा नहीं पाए। वहां मनोहर पर्रिकर सर इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा कबूल हो जाता है, अतिरिक्त कार्यभार किसी और को सौंप दिया जाता है, अरुण जेटली को। आप होली बनाने में सर व्यस्त हो गए। मैडम एक बात सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, शायद आप समझ नहीं पा रही हैं। गवर्नर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को बुलाकर पूछेगा वेदर यू आर इन पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट और नॉट। आप सरकार बना सकते हैं, आपके पास एमएलएज हैं कि नहीं। हमें बुलाया गवर्नर ने, हमसे बात की गवर्नर ने। हमारा चीफ मिनिस्टर मणिपुर में गवर्नर के पास गया, नजमा हेपतुल्ला जी वहां गवर्नर हैं, जाके कहा कि हमारे पास मेजॉरिटी है, इससे पहले कि वो एमएलएज की लिस्ट दें, उन्होंने दूसरे को, भारतीय जनता पार्टी के आदमी को, वहां पे भी कोशिश हो रही है कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए। गोवा के अंदर भी यही हो रहा है। हमसे पूछते तो सही आप जो पार्लियामेंट का कन्वेंशन है उसको तो फॉलो करो। ठीक है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए नलिन होता है। कोहली साहब नहीं है हमारे साथ, बीजेपी का कोई नेता नहीं है, लेकिन संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप साहब तो हमारे साथ मौजूद है। सुभाष जी, जो बात राशिद अल्वी कह रहे हैं कि भाई ये तो कन्वेंशन है, इसका तो कहीं ना कहीं पालन होना चाहिए था, आप कितना इस बात से अग्री करते हैं? देखिए, कन्वेंशन तो सब तरह की हैं, कन्वेंशन सब तरह की हैं। जो अल्वी साहब कह रहे हैं वो भी हैं और उसके विपरीत भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये स्पष्ट है कि ये राज्यपाल का प्रीरोगेटिव है कि वो किसको अपॉइंट करें। वो जिसको भी चाहे उसको अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जिसको वो अपॉइंट करेंगे उसे सदन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाता तो उसे जाना होगा। जिस अटल बिहारी जी को 13 दिन के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था, तो राज्यपाल के इस प्रेरोगेटिव पर कोई सवाल मैं नहीं समझता कि उठाया जा सकता है, क्योंकि संविधान में ये भी कहा हुआ है कि राज्यपाल के जो डिस्क्रिशन में काम होता है उसको कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। सुभाष जी, मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है इसलिए क्योंकि आप संविधान को भी बहुत अच्छे से जानते हैं और संविधान के तौर तरीकों को लेकर पार्टियां किस तरीके से चलती हैं आगे, वो भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं और दशकों से देखते आ रहे हैं। क्या ये पहली मर्तबा हो रहा है? क्या ऐसा कभी भी किसी और पार्टी ने और खासकर कांग्रेस ने अपने दौरान अपने टर्म में नहीं किया है दूसरे राज्यों में? जैसा मैंने निवेदन किया कि जो अल्वी साहब कह रहे हैं उसके विपरीत भी बहुत से उदाहरण हैं, राज्यों के स्तर पर भी हैं और केंद्र के स्तर पर भी हैं। जी, सुभाष कश्यप जी बने रहिएगा हमारे साथ। राशिद अल्वी साहब, जी, कर्नाटक में 2004 में, झारखंड में 2005 में सर आपकी सरकार थी, आपने भी ऐसे ही सरकार वहां पर बनाई थी, तब आपको नहीं लगता है कि वो कन्वेंशन फॉलो नहीं किया गया था जिसका आज आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, एक बात सुनिए, जो बात कश्यप साहब ने कही बिल्कुल ठीक कहा। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कौन आदमी चीफ मिनिस्टर होगा, गवर्नर किसको बुला के शपथ दिलाएगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट किसको बुलाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सड़क पे चलने वाले आदमी को भी शपथ दिला सकता है, पार्लियामेंट के अंदर वो अपनी मेजॉरिटी साबित करे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है? पार्लियामेंट और असेंबली कन्वेंशन से चलती है। पार्लियामेंट के अंदर जो लिखा नहीं होता कन्वेंशन के मुताबिक होता है। इसलिए मैं आपको 10 मिसालें दे सकता हूं पार्लियामेंट की कि गवर्नर ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया, वो सरकार नहीं बना सकते थे, दूसरे को बुलाया। ये जरूरी है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर सैटिस्फाई हों। सर हमारे साथ जेवीएल नरसिम्हा जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से, अब जरा उनको ले लेते हैं इस पूरी की पूरी बहस में। जेवीएल, सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
आपको आपके दर्शकों को भी होली की शुभकामनाएं। जी, अब ये होली के रंग में एक पॉलिटिक्स का भी रंग आ गया है सर। मनोहर पर्रिकर कल कह रहे हैं कि भाई शपथ लेंगे 5 बजे, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कांग्रेस की तरफ से डाल दी गई है। आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। दलील भी यही दी गई है उस पिटीशन में। ये कांग्रेस पार्टी की कहीं न कहीं बौखलाहट साफ दिखता है। गवर्नर जो भी सरकार बनाते हैं राज्य में, उसके लिए उनके लिए सबसे बड़ी प्रामाणिकता इस बात के देखते हैं कि जो सरकार बन रही है क्या ये स्थायी सरकार होगी, नहीं होगी। तो इसलिए सरकार बनाने के पहले जो आपके पास कोई लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी है या नहीं है, ये सिद्ध करने के बाद ही किसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देते हैं। ऐसा यदि कोई नहीं कर पाता है, तब वो किसी पार्टी को बुला करके, वो भी सबसे बड़ी पार्टी को बुला कर तब पूछते हैं यदि किसी के पास बहुमत नहीं है कि आप क्या उसको लेजिस्लेचर के फ्लोर पर अपनी बहुमत को सिद्ध कर सकते हैं क्या। पर लेकिन जब एक दल के पास इस प्रकार की पहले से मेजॉरिटी है, तो कांग्रेस पार्टी को देने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। और जो पार्टियां हमें समर्थन कर रही है, उसमें एनजीपी हमारे हिस्सेदार रही है हमारे साथ सरकार में ये 2 महीने पहले तक, और उनका एक ही डिमांड था कि मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया जाए। ठीक है, हम चुनाव से पहले नहीं कर ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो एक स्थायी सरकार जो है नहीं दे सकती है, और यही वजह है कि गवर्नर ने ये डिसीजन लिया है। मुझे इस प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले राशिद अल्वी साहब, इनकी बातों का बहुत कम शब्दों में जवाब भी दे दीजिएगा, और ये भी बता दीजिए कि क्या संसद में भी कल इस मुद्दे को आप उठाने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट में तो 2 बजे सुनवाई शुरू हो ही जाएगी। देखिए, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर ये कन्वेंशंस के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो यकीनन पार्लियामेंट का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, और आप देखेंगी कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर फैसला हमारे हक में देगा। तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि हमारा एमएलए आपके साथ होगा, ये उसको पकड़ के ले गए, उससे कह रहे हैं कि इनको सपोर्ट करें। जो खेल ये खेल रहे हैं वो इस लोकतंत्र को खत्म कर देगा, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको समझना चाहिए, सत्ता इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पर आती है सर, मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन आपको कल सुप्रीम कोर्ट में इन सारी बातों के सबूत देने हैं। अगर आपने सबूत दिए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा, ये आप भी जानते हैं। ना बीजेपी उससे ना कर पाएगी और ना आप कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सुभाष कश्यप साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।